हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोरल सीक्रेट रेसिपीज़। आज हम मलेशियन डिश वेजिटेरियन नासी लमक बनाते हैं। तो नासी लमक बनाने के लिए मैंने 1 कप बासमती चावल और आधा कप कोकोनट यानी कि नारियल का दूध लिया है, कोकोनट मिल्क लिया है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक लिया है। तो अब हम चावल को धोकर चावल को पका लेंगे। तो चावल पकाने के लिए मैंने थिक बॉटम वाला एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने 1.5 कप पानी डाला है और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। करीब 1 टीस्पून नमक डाला है। इसके अंदर हम जो चावल को धो के रखे थे वो चावल को डाल देंगे और आधा कप कोकोनट मिल्क मिला देंगे। अब हम इसमें अदरक डालेंगे और सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, मलेशियन लैंग्वेज में चावल को नासी बोलते हैं, तो ये हम नासी को कुक करते हैं। तो ये अब पानी बॉईल होने लगा है, तो गैस को हम मीडियम लो आंच पे कर लेंगे और इस नासी यानी कि चावल को कवर करके 10 मिनट तक पकने देंगे। अब करीब 6 मिनट हो चुके हैं, तो मैं ये चावल को चेक करके देखती हूँ। तो इस तरह से चाकू की सहायता से इसमें हम एक खड्डा करेंगे और देखेंगे कि नीचे पानी बचा है या नहीं। अब थोड़ा सा पानी अभी भी है, तो इस चावल को और दूसरे 3 मिनट तक हम कुक कर लेंगे। अब हम 3 मिनट के बाद इस चावल को फिर से चेक करके देखते हैं। तो ये बहुत ही फ्रेग्रेंट कोकोनट फ्लेवर वाला राइस तैयार हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितना खिला खिला नासी तैयार हो चुका है। अब हम इसे कवर करके गैस को बंद कर लेते हैं। अब हम सांबाल यानी कि चटनी बना लेते हैं। तो ये मैंने 7 से 8 लाल मिर्च ली है, सूखी वाली लाल मिर्च है। आप चाहे तो काश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये सांबाल का बहुत ही बढ़िया सा लाल कलर आएगा। फिर मैंने 3 लहसुन और 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 2 पके वाले मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और फिर मैंने आधा कप से थोड़ा कम मूंगफली ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो सूखी वाली लाल मिर्च है उसके अंदर से हमें बीज निकाल लेने हैं, जिससे ये सांभर बहुत ज़्यादा तीखा ना हो जाए। तो मैं इसे इस तरह से काट के इसके अंदर से सभी सीड्स को निकाल लूँगी और ये मिर्ची तैयार है। तो इसे हम बॉइलिंग हॉट वाटर में 15 मिनट तक भिगो के रख देंगे और 15 मिनट के बाद इस मिर्ची को हमें अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये मिर्ची का पेस्ट तैयार हो चुका है। मैंने उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। ये मैंने लहसुन को कद्दूकस कर लिया है, टमाटर का भी मैंने ग्राइंड करके प्यूरे बना लिया है और ये जो प्याज है उसको बहुत ही महीन टुकड़ों में काट लिया है। अब हम मूंगफली को डीप फ्राई कर लेते हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों की चटनी बनानी है। तो अब मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल लिया है और इसमें हम मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। गैस हमें मीडियम लो या तो स्लो आंच पे रखना है, जिससे ये मूंगफली अच्छी तरह से भून जाए। करीब 3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे, जब तक इस मूंगफली में से फूटने की आवाज़ न आ जाए और ये मूंगफली अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो ये मूंगफली फ्राई हो चुकी है, हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। अब हम सेम पैन में प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो ये प्याज को हमें करीब 2 मिनट तक फ्राई करना है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे कद्दूकस किया हुआ लहसुन। लहसुन को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ी सी हल्की सी खुशबू आए उतना ही फ्राई करना है। तो इसे करीब हम 30 सेकंड्स तक फ्राई करेंगे। बाद में ये मैंने जो मिर्ची को ग्राइंड करके रखा था वो मिर्ची की पेस्ट डाली है और इसे भी हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। गैस हम मीडियम लो आंच पे रखेंगे और ये मिर्ची में से जब तेल निकलेगा तब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी हमें
फ्राई करना है और इसे 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए हमें इसे भून लेना है। तो टमाटर में से जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा तब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून जो हमने मूंगफली को फ्राई किया था उसका पाउडर बना लिया है, तो ये मूंगफली का पाउडर हम डालेंगे। इस मूंगफली के पाउडर को भी हम अच्छी तरह से इस चटनी के अंदर मिक्स कर देते हैं। और मैंने फिर इसमें थोड़ा सा मूंगफली का 1 टेबलस्पून पाउडर डाला है, तो टोटल मैंने 4 टेबलस्पून मूंगफली पाउडर डाला है। इसे हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जब इसके अंदर से थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगेगा और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी, मगर सब पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे, उसे मिक्स करेंगे और फिर हम उसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये मैंने टोटल 1/4 कप पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर से 2 या 3 मिनट तक उबाल लेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसे अच्छा कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे ये सांबार यानी कि चटनी तीखी नहीं बनेगी, मगर इसका कलर एकदम अट्रैक्टिव लाल कलर का हो जाएगा, तो ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो अब 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये एकदम टेस्टी अट्रैक्टिव सांबार तैयार हो गया है। गरम गरम कोकोनट राइस के साथ ये सांबार बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। फ्रेंड्स, नासी लम्मा के साथ खाने के लिए हम फ्राइड टोफू की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो ये मैंने 2 टोफू लिए हैं, इसको हम धोकर काट लेंगे और फिर डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने टोफू को डीप फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लिया है, गैस मैंने मीडियम लो रखा है। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल देंगे और फिर डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो करीब मैंने 2 या 3 टेबलस्पून जितना इसमें पानी डाला है। अब हम इसे मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून सांबार यानी कि चटनी जो हमने तैयार की थी, और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे जो फ्राई किए हुए टोफू है वो हम डाल देंगे। ये टोफू थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, तो हमें इसे थोड़ा सा केयरफुली मिक्स करना है। तो ये मैंने टोफू को मिक्स कर लिया है और फिर से मैं 2 टेबलस्पून सांबार इसके अंदर डाल दूंगी। थोड़ा सा नमक डाला है और सोया सॉस डालेंगे। 1/4 टीस्पून सोया सॉस डाला है। सोया सॉस ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इसे ना डालें। और फिर हम सभी चीज़ों को फिर से संभाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये जो सब्ज़ी है उसे हम पकने देंगे। तो अब इसमें से जो तेल है वो सेपरेट होने लगा है और बहुत ही डिलीशियस टोफू की सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी बनाना ऑप्शनल है और अब हम नासी लम्मा को सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब ये नासी लम्मा बनाए तो फिर ये चावल के अंदर चटनी और ये जो टोफू की सब्ज़ी हमने बनाई है वो मिक्स करके खाया जाता है। ये बहुत ही डिलीशियस मलेशियन डिश है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।